So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। So, जो हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है बीट। बीट इज द फेमस टॉपिक ऑफ वेव मोशन। सो बच्चों बीट जो है वो एक्चुअली में है क्या, वो वेव का सबसे टफेस्ट टॉपिक है जिसको आप सबसे इजीली तरीके से आप सीखोगे आज। तो एक्चुअली में बीट का जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली में है क्या कि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद टाइम take place which is called beat. So we can write variance of intensity with time। तो एक्चुअली में बीट क्या है बच्चों, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो वेरिएशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये ही पोजीशन के अकॉर्डिंग होगा तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस और बीट में इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो आता है बच्चों क्या आता है, पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग काम होता है और यहाँ जो है बच्चों वो टाइम पर डिपेंड करता है। ओके, तो अगर जगह के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं तो आप उसको बोलोगे इंटरफेरेंस, और टाइम के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं तो आप उसको बोलोगे बीट। तो एक्चुअली में बीट की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों, दैट व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसी। स्लाइटली डिफरेंस कितना होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 10 हर्ट्ज के अंदर अंदर होना चाहिए। मीन्स दोनों जो फ्रीक्वेंसी है n2 माइनस n1, इस साइन का मतलब है जो बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा उसमें से आप छोटा माइनस कर दोगे, तो वो जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 हर्ट्ज के अंदर अंदर होना चाहिए। जब आप उनको सुपर इम्पोज कराओगे तो क्या होगा बच्चों, रिजल्टिंग वेव जो बनेगी वो क्या होगी बच्चों, बीट्स होगी। अब बीट्स में एक्चुअली में है क्या, अगर आप बीट्स बना के भी देखोगे तो जैसे ये दो वेव है बच्चों, आपने इनको सुपर इम्पोज कराओगे तो कुछ पॉइंट्स पर आपको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी और कुछ पर आपको क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। ठीक है, तो वो जो आपको बीट सुनाई देगी एक्चुअली में वो क्या है, वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। ओके, अब जो भी सुपर इम्पोजिशन का जो प्रिंसिपल है बच्चों वो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है जैसे कि आपने इंटरफेरेंस में अप्लाई किया होगा। तो एक्चुअली आप इस पे इक्वेशन लगा के अप्लाई कर सकते हो। वी कैन राइट y1 इक्वल टू, दो इक्वेशन है वेव की, विच इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t एंड y2 इक्वल टू, आप पुट कर सकते हो a2 साइन ओमेगा 2t। ओके, आपने क्या करा, इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाया। तो सुपर इम्पोज कराने का तरीका क्या है बच्चों, आप देखोगे कि इसका जो फेज है वो कितना है, ओमेगा 1t है, इसका जो फेज है वो कितना है बच्चों, ओमेगा 2t है। तो आप क्या करोगे, फेजर डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से। ओके, तो इसका फेज जो लिखोगे वो a1 का, वो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे विच इज इक्वल टू ओमेगा 1t, सेम एज विच इज कॉल्ड फाई 1 इक्वल टू ओमेगा 1t। सेम एज अगर आप a2 के लिए मेजर करोगे तो ये यहाँ बनाओगे a2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर आप मेजर करोगे तो ये हो जाएगा फाई 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू टी। ओके, सो अगर आप डेल्टा फाई मेजर करते हो तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1 which is equals to omega 2t minus of omega 1t। You can take the t common, omega 2 minus omega 1। ओके, तो यहाँ पर देखोगे आप जो फेज है, फेज डिफरेंस जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली में बीट में होता क्या है, जो फेज डिफरेंस है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बच्चों, टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे आप रिजल्टेंट फेज वहां लिखते थे, ए रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाइव। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो वो भी सेम रहेगा, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखोगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2 रूट ऑफ I1 I2 कॉस डेल्टा फाइव। ओके, अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखते थे वहां पर तो आप क्या फॉर्मूला यूज करते थे, यू कैन यूज द फॉर्मूला आई मैक्सिमम विच इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। सेम है, अगर आप मिनिमम इंटेंसिटी लिखते थे वो लिखते थे आप रूट ऑफ I1 माइनस ऑफ रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ओके, तो एक्चुअली में जो इंटरफेरेंस की चीजें वो यहाँ पर सेम अप्लाई होती हैं। जैसे आप देखोगे कि मैक्सिमम कब होगी बच्चों, आपने ये चीज देखी है कि ये चीजें मैक्सिमम कब होगी, ये वाली चीजें जब आपका कोस डेल्टा फाइव मैक्सिमम होगा, जब आपका
कोस डेल्टा फाई, ये वाला जो टर्म है कोस डेल्टा फाई, ये क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, तब जाके जो एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। इट मींस मैक्सिमम सिचुएशन के लिए आप क्या अप्लाई करोगे, मैक्सिमम सिचुएशन के लिए आप अप्लाई करोगे कोस डेल्टा फाई। कोस डेल्टा फाई जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए +-1 के। ओके, तो कोस डेल्टा फाई जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होना चाहिए, +1 के। इट मींस डेल्टा फाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट 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 2n पाई। ओके, आप जानते हो बच्चों डेल्टा फाई का फॉर्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया है, डेल्टा फाई विच इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा फाई वी कैन गेट। तो ये आपने पुट करा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी विच इज इक्वल टू 2n पाई। ओके, ओमेगा 2 को आप लिख सकते हो 2 पाई f2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 को आप पुट कर सकते हो 2 पाई f1 मल्टीप्लाइड बाई टी विच इज इक्वल टू 2n पाई। ओके, तो आप 2 पाई कॉमन लेके आप यहाँ से इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो। सो यू कैन राइट f2 माइनस f1 इंटू टी विच इज इक्वल टू n। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, n अपॉन f2 माइनस f1। ओके, ये वो टाइम है बच्चों जितनी देर के बाद कोई भी पर्सन जो है उसको जो साउंड सुनाई देगा वो क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या क्या फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ क्या पुट करते हैं बच्चों, 1 पुट करते हैं, एक बार 2 पुट करते हैं, तो आप फ्रीक्वेंसी क्या देखोगे, सो द टाइम विल बी 1 अपॉन f2 माइनस f1 कोमा 2 अपॉन f2 माइनस f1 कोमा 3 अपॉन f2 माइनस f1 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा बच्चों। ओके, तो बीट टाइम जो होगा डेल्टा टी, बीट टाइम, आप बीट टाइम कैसे निकालोगे, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू इस, या तो इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों का डिफरेंस, वो हमेशा कितना आएगा बच्चों, बीट टाइम हमेशा आएगा 1 अपॉन f2 माइनस f1। इसी तरह से अगर आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी f2 माइनस f1। यहाँ f2 का जनरली जो साइन यूज करते हैं बच्चों ये लेते हैं हम, इसका मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से छोटा हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अब एक्चुअली में जो बीट फ्रीक्वेंसी और टाइम निकाला जाता है बच्चों वो कैसे निकालते हैं, आप एक क्वेश्चन से समझोगे इसको इजीली। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इज दैट y1 इक्वल्स टू 4 साइन 100 पाई टी, y2 इक्वल्स टू 3 साइन 104 पाई टी। ओके, आपको बतानी है फर्स्ट ऑफ ऑल बीट फ्रीक्वेंसी, सेकंड वो टाइम डिफरेंस जब आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी, तो सेकंड निकालना है द टाइम डिफरेंस व्हेन यू हेयर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ओके, तो सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, ये जो वर्ड है बच्चों ये वाला ये क्या है, ओमेगा 1 है। सो ओमेगा 1 विच इज इक्वल टू 100 पाई 2 पाई f1 इक्वल्स टू 100 पाई, सो यू कैन राइट f1 इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। ओके बच्चों, इसी तरह से अगर आप ओमेगा 2 लिखोगे, क्या ये ओमेगा 2 है, यस। सो ओमेगा 2 विल बी 104 पाई, सो 2 पाई f2 विच इज इक्वल्स टू 104 पाई, तो f2 आ गया आपके पास 52 हर्ट्ज। ओके, तो आप डेल्टा फाई यहाँ से इजीली निकाल सकते हो बच्चों। सो डेल्टा फाई आ जाएगा f2 माइनस f1 मीन्स 2 हर्ट्ज। सो वी कैन राइट दिस नेक्स्ट पेज, सो वी कैन राइट डेल्टा फाई विच इज इक्वल टू f2 माइनस f1 विच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। ओके, अब 2 हर्ट्ज को जनरली क्या लिखते हैं बच्चों, 2 हर्ट्ज का मतलब होता है 2 बीट पर सेकेंड। अब समझो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, 2 बीट पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में आपको जो साउंड है वो 2 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। ओके, 3 बीट पर सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में आपको जो साउंड है वो 3 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। ओके, अब वो कैसे होगा बच्चों, 2 बीट पर सेकंड का मतलब आपको 1 सेकंड में साउंड 2 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। ओके, तो 1 सेकंड में जो साउंड है वो 2 बार आपको मैक्सिमम सुनाई देगी, वो कौन सा टाइम डिफरेंस होगा बच्चों, वो होगा एक तो 1/2 और एक होगा 2/2। ओके, इससे आगे चले जाओगे तो 1 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा, 3/2 कर दोगे
तो वो टाइम है 1/2 और 2/2 जिसमें आपको आवाज कितनी बार सुनाई देगी बच्चों? 2 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। अच्छा, अगर 4 बीट पर सेकंड है फॉर एग्जांपल, तो आपको आवाज 1 सेकंड में 4 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। किस किस टाइम पर? 1/4 पर, 2/4 पर, 3/4 पर और 4/4 पर। ओके, अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस लोगे बच्चों, ये कितना है? 1 है। तो 1 में से हाफ माइनस करोगे, यू कैन गेट 1/2। इसका मतलब हर हाफ सेकंड के बाद में आवाज मैक्सिमम होगी या हर हाफ सेकंड के बाद में आवाज मिनिमम होगी। इसका मतलब ये है। अगर आप इनका टाइम डिफरेंस लोगे 2/2 मतलब मीन्स 1, 1 में से 1/2 को आप माइनस करोगे, इट मीन्स हर हाफ सेकंड के बाद में आपको जो साउंड की इंटेंसिटी है वो या तो मैक्सिमम सुनाई देगी या फिर क्या होगी बच्चों? मिनिमम होगी। आप इसको एक एग्जांपल से और ले सकते हो। ये 2 वेव का सुपर इम्पोजिशन बच्चों। नीट में क्या होता है बच्चों? जनरली 3 वेव का सुपर इम्पोजिशन आता है। मैं 4 वाला भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आता है 3 वाला। तो y1 इक्वल्स टू a1 साइन 200 पाई टी, y2 इक्वल्स टू a2 साइन 204 पाई टी, y3 इक्वल्स टू a3 साइन 206 पाई टी। तो आपको बताना है बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो बच्चों आप। तो ओमेगा 1 विच इज 200 पाई, और वी कैन राइट 2 पाई f1 इक्वल्स टू 200 पाई, और वी कैन राइट f1 इक्वल्स टू 100 हर्ट्ज। इसी तरह से आप ओमेगा 2 लिखोगे बच्चों, वो कितना हो जाएगा? 204 पाई, और वी कैन राइट 2 पाई f2, वो कितना हो जाएगा? 204 पाई, और वी कैन राइट f2 इक्वल्स टू 102। वी कैन राइट ओमेगा 3 इक्वल्स टू 206 पाई, और वी कैन राइट 2 पाई f3 इक्वल्स टू 206 पाई, और वी कैन राइट f3 इक्वल्स टू 103 हर्ट्ज। तो आपके पास f1 आ गया, f2 आ गया एंड f3 आ गया। अब सुनना बच्चों, करना क्या है? तो f1 की वैल्यू आपने निकाली अभी, f1, f2 एंड f3। f1 यू कैन राइट 100, ये 102 और ये 103। अब आपको बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको पेयर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले 1 और 2 का। तो f12 वो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 हर्ट्ज। 102 माइनस 100 विच इज गेट 2 हर्ट्ज या 2 बीट पर सेकेंड। इट मीन्स आपको 2 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। किस किस पर? एक तो 1/2 पर और एक 2/2 पर। सेम है, आप इसका पेयर बनाओ बच्चों। ये कितना आ गया? f23 इक्वल टू 1 हर्ट्ज। इसका मतलब आपको एक ही बार मैक्सिमम सुनाई देगी, वो है 1 पर। तो एक्चुअली इसका मतलब भी क्या है बच्चों? 1 है। ओके, नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस निकालो। वो कितना आ रहा है बच्चों? 3 हर्ट्ज आ रहा है। f13 इक्वल टू 3 हर्ट्ज, मतलब आपको 3 बार मैक्सिमम सुनाई देगी। 1/3 पर, 2/3 पर और 3/3 पर। अब कॉमन देख लो बच्चों कौन है। 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब वो 1 एक ही बार सुनाई देगा। मतलब 1 सेकंड पर आपको मैक्सिमम सुनाई एक ही बार सुनाई देगी। तो 1 वाला एक बार जो ले लिया उसको, तो बाकी कॉमन में से काट दो। तो 1 इसमें आ गया, इस वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 हो गया बच्चों। इसका मतलब जो इसकी बीट फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 4 बीट पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 बीट पर सेकेंड। तो जिसको आपने काउंट कर लिया है ऑलरेडी, आप उसको दोबारा काउंट नहीं करोगे। ओके, तो आपके पास कौन कौन से आ गए बच्चों? 1, ये तो हाफ आ गया। एक 1 को अपन ने एक बार काउंट कर लिया, दूसरी बार इस 1 को काउंट नहीं करेंगे, दूसरी बार इस 1 को काउंट नहीं करेंगे। ये और ये कितने हो गए बच्चों? 1, 2, 3, 4। इसका मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी आ गई वो कितनी आ गई बच्चों? 4 बीट पर सेकंड आ गई। ओके, कौन कौन से आ गए बच्चों? एक तो आ गया आपके पास 1/2, एक आ गया आपके पास 1/3, ओके, एक आ गया 2/3 और एक आ गया आपके पास 1 सेकेंड। तो ये आ गया 4 बीट पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों। इसी तरह से आप भी एक ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके। दिस इज द क्वेश्चन। f1 इक्वल्स टू 200 हर्ट्ज, f2 इक्वल्स टू 204 हर्ट्ज एंड f3 इक्वल्स टू 206 हर्ट्ज।
ओके, आपको बताना है बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, F12 निकालोगे विच इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, 2 या 2 बीट पर सेकेंड, मतलब 2 बार मैक्सिमम, एक तो 1/2 पर और एक 1 पर, मीन्स 2/2। दूसरा आप F23 बनाओगे बच्चों पेयर में, यू कैन गेट, सॉरी F12 में आपको मिलेगा बच्चों 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड, मतलब 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ओके, 2-3 में आप देखोगे 2 हर्ट्ज या 2 बीट पर सेकेंड, इसका मतलब 1/2 और 2/2। नेक्स्ट 3-1 में देखोगे वो आपको सुना देगा बच्चों 6 हर्ट्ज या 6 बीट पर सेकेंड, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। अब सुनो बच्चों, ये 1/2 यहाँ पर आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 1 यहाँ पर आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये 1 यहाँ पर आ गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। और कुछ बच रहा है बच्चों, और कुछ भी नहीं, तो कितनी सुनाई देंगे बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 और 8, मीन्स 8 बीट पर सेकेंड हो गया। ओके बच्चों, देखो 3/6 भी आ गया बच्चों, 1/2 आ गया ना, 3/6 को भी काउंट नहीं करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 8 बीट पर सेकेंड। ओके, इसका मतलब जो आपने ऑलरेडी काउंट कर रखा है उसको काउंट नहीं करना है बस आपको। ओके, नेक्स्ट दूसरा एप्लीकेशन आता है बीट का, किसी भी ट्यूनिंग फोर की जो अननोन फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करना, टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर। तो ट्यूनिंग फोर को क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ट्यूनिंग फोर क्या होता है बच्चों, ये यूट्यूब शेप्ड होता है ऐसे। ओके, इसको सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, लोडेड विद वैक्स, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है लोडेड विथ वैक्स। अब वैक्स से लोड करने का मतलब क्या समझना, इसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप से आप क्या करोगे, वैक्स डालोगे बच्चों। ओके, यूं नहीं एक साथ पूरी वैक्स चिपका दी, ऐसा नहीं होगा, ड्रॉप वाइज ड्रॉप आपको इसके ऊपर वैक्स डालनी होती है। तो ऑन एडिंग वैक्स, तो वैक्स ऐड करने से क्या होगा बच्चों, मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज होने क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और टाइम इंक्रीज होने से क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सेम एज अगर आप घिस को घिस दोगे बच्चों, तो घिसने पर क्या होगा, मास कम हो जाएगा, मास कम होगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करा, लोडेड विद वैक्स करा, मतलब इसके ऊपर मोम लगा दिया आपने। तो मोम लगाने या वैक्स लगाने क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं इसको, एक साथ नहीं डालते वैक्स इसके ऊपर। ओके, तो इसके दो प्रैक्टिकल हैं, सबसे पहले लोडेड विद वैक्स, दूसरी बात आप उसको घिस दोगे, तो घिसने पर क्या होगा बच्चों, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, और लोडेड विद वैक्स करोगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो कैसे करोगे, वी कैन राइट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम सीख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन का क्या सिस्टम रहेगा। देखो, आपको एक क्वेश्चन करके इजीली समझ सकते हो बच्चों आप कि कैसे क्या यहाँ पर होने वाला है। तो दो ट्यूनिंग फोर्क होंगे बच्चों, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल से समझते हैं कि दो ट्यूनिंग फोर्क है। ओके, वो एक साथ साउंडेड कर जाते हैं। तो पहले जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, इसको ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। तो पहले जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है आपको 400 हर्ट्ज। ओके, और दूसरा जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन है, मींस F2 आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब इन दोनों को एक साथ आप साउंडेड करते हो तो आपको कितनी बीट सुनाई जाती है, 4 बीट पर सेकंड सुनाई जाती है। अब आपने क्या करा, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, अननोन ट्यूनिंग फोर्क, इसके ऊपर क्या कर दिया बच्चों, वैक्स से लोड कर दिया आपने। तो अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है बच्चों वो कितनी है, 6 बीट पर सेकंड है।
तो मुझे बताना है कि F2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है क्या। तो सबसे पहले दो तरीके बच्चों इसमें, आप यहाँ पर जो 4 बीट पर सेकंड लिखोगे वो या तो आप लिखोगे F1 माइनस F2, यहाँ पे F2 को स्टार्स बना के नोट करेंगे, रीजन है कि ये अननोन है, या आप लिखोगे 4 इक्वल टू F2 माइनस F1। अब दोनों इक्वेशन हो सकती है, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन लगाए, बस इतना सा खेल है कौन सी इक्वेशन लगानी है, आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। तो एक्चुअली में देखो, आप अगर आपने इसको वैक्स से लोड किया है तो वैक्स से लोड करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। वैक्स से अगर आप लोड करोगे, सॉरी टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। या सुन लो, अगर आपने वैक्स से इसको लोड किया है तो आपको बताया था मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज होगा तो टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब सुनो, अगर ये चीज डिक्रीज हुई तो क्या होगा बच्चों, ये चीज इंक्रीज हो जाएगी, ये पूरी, अगर ये पूरी चीज इंक्रीज हो जाती है तो ये वाली भी इंक्रीज हो जाएगी। यस, ये इंक्रीज हो रही है, देख लो आप 4 से 6 पर जा रहा है। सेम है, अगर ये चीज डिक्रीज होती है तो ये पूरी चीज डिक्रीज होगी, इसका मतलब लास्ट वाली चीज भी डिक्रीज आनी चाहिए, नहीं ये इंक्रीजेज आ रही है, बिकॉज 6 जो है वो 4 से ज्यादा बड़ा है बच्चों। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, ये वाली। तो 4 विच इज इक्वल टू F1 कितना दिया हुआ आपको 400 माइनस F2 फाइंड आउट करना है, F2 आ जाएगा आपके पास 396 हर्ट्ज। खत्म, बीट का क्वेश्चन ही खत्म। अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप कर लोगे तो इजीली हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट एक एग्जांपल से और समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो ट्यूनिंग फोर्क है बच्चों, ट्यूनिंग फोर्क ए एंड ट्यूनिंग फोर्क बी, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों आपको, वो दे रखी है आपको 384 हर्ट्ज। ओके, एंड इन दोनों को अगर आप एक साथ साउंडेड कराते हो तो ये आपको दिखता है 6 बीट पर सेकेंड। कितना देता है बच्चों, 6 बीट पर सेकेंड देता है। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अननोन है, अगर आप ये F1 है और ये F2 है, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अगर आपने इसको वैक्स से लोडेड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 4 बीट पर सेकंड हो जाती है। अब देखो अब कम हो गई बच्चों फ्रीक्वेंसी, तो इक्वेशन वही बनानी है आपको, फिर चेक करना है। तो आप या तो इक्वेशन बनाओगे 6 बीट पर सेकंड विच इज इक्वल टू F1 माइनस F2, ये अननोन है, या आप इक्वेशन बनाओगे F2 माइनस F1, ये अननोन। अब बच्चों सोचो, वैक्स से आपने इसको लोड कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये चीज़ कम हुई बच्चों, ये चीज़ कम हुई तो ये चीज़ कम हो जाएगी बच्चों, या सुनो, अब सुनो, सेकंड वाले में अगर ये चीज़ कम होगी तो ये चीज़ बढ़ जाएगी, तो अगली जो फ्रीक्वेंसी वो बड़ी भी आनी चाहिए, नहीं, लेकिन अगली फ्रीक्वेंसी 6 से किस पे जा रही है बच्चों, 4 पे। तो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, 1 वाली। ओके, F1 आपको निकालना है, F2 कितना बच्चों 384, तो यू गेट द आंसर 390। तो इस तरह से आप बीट का कोई भी सवाल कर सकते हो बच्चों, इजीली मिनटों में हो जाएगा सॉल्व। बस आपके जो कंसेप्ट है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, सबसे ज़्यादा फेमस है ट्यूनिंग फोर्क का, तो आप देखिएगा वो सवाल भी काफ़ी इजीली आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो बीट में बच्चों क्या होता है, जनरली नीट के जो फेमस सवाल हैं वो 3 पर ही है। आप अगर सुपर इम्पोजिशन भी कराते हो बच्चों तो वो क्या होगा, 3 तक ही आपके पास फेमस रहेगा। और हालांकि 4 वाला टेस्ट सीरीज में हम अपलोड करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट 4 वाला नीट तक नहीं आता बच्चों। नीट में जो है वो 3 वाला तो आ रखा है, नीट सेकंड 2016 का पेपर देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा फेमस सवाल है कि 41 ट्यूनिंग फोर्क जो है वो सीरीज में कॉम्बिनेशन है, किस तरह से बच्चों, ये यहाँ तक चल रहे हैं और लास्ट वाला कितने हैं 41 है। ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब इनमें से कोई भी दो नियरेस्ट को अगर आप साउंड कराते हो, किन्हीं भी दो नियरेस्ट को, तो वो कितना देते हैं बच्चों, 5 बीट पर सेकंड आपको सुनाई देता है, ठीक है। और इसमें दिया गया है क्वेश्चन में कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट वाले से दुगनी है या 2 टाइम्स है। तो आपको बताना फर्स्ट और लास्ट वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब सुनो बच्चों, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है तो इसकी कितनी हो जाएगी, f माइनस सॉरी f प्लस 5। इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, f प्लस 2 इंटू 5। इसकी कितनी हो जाएगी, f प्लस 3 इंटू 5। तो इसकी कितनी हो जाएगी, f प्लस 40 इंटू 5। ओके बच्चों, ये एक तरह से एक एपी बन गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे सोल्व हो जाएगा बच्चों बिना एपी के। अब सुनो, तो आपको कह रहा है कि लास्ट वाले की जो फ्रीक्वेंसी है मीन्स 4 प्लस 40 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, यही है बच्चों। तो 200 इक्वल टू कितना आ गया, एफ आ गया। तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 200,
और यहाँ पर एफ की वैल्यू रखोगे 200 प्लस 14 to 5 200, सो यू कैन गेट द आंसर 400। तो फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी 200 हो जाएगी और लास्ट वाले की 400। तो आपने देखो बिना एपी के इसको चुटकियों में सोल्व कर लिया बच्चों, यस और नो। तो आप इस तरह के सवाल को भी इजीली सोल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। बस एक बार आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके ऊपर अपना हाथ बिठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बीट वाले पर भी सवाल हो सकता है बच्चों इजीली, कोई टफ नहीं आएगा, नीट में इसी लेवल का सवाल आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू।